इस प्रकार से हम लोगों ने गिरिराज भगवान की गिरिराज धरण की लीला का श्रवण किया। तो इस गिरिराज धरण की लीला का तात्पर्य क्या है? इस गिरिराज धरण की लीला का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र पे तो क्षमा याचना करने पे तुरंत ही रीझ गए और इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बालों को चुरा करके और अपने ब्रह्मलोक को चले गए, तो जब भगवान की महिमा का पता ब्रह्मा जी को चला, तो ब्रह्मा जी ने जब क्षमा याचना मांगी भगवान से, तो भगवान ने उनको हृदय से क्षमा याचना नहीं किया। कह तो दिया कि चलो ठीक है क्षमा किया, लेकिन हृदय से नहीं किया। और इस बात का आभास ब्रह्मा जी को भी था, ग्लानि उनके अंदर भी थी। लेकिन क्या कारण है कि इंद्र के क्षमा मांगने पर, जबकि इंद्र का अपराध बड़ा दिखता है, क्योंकि इंद्र ने 7 दिनों तक ब्रज में इतनी मूसलाधार वर्षा कराया और प्रलयकालीन बादलों को आदेश दे दिया, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज बह जाए। तो ब्रजवासियों, भगवान के सखाओं और पूरे ब्रजवासियों को एक तरह से प्रलयकालीन बादलों द्वारा पूरे ब्रज को नष्ट करने का आदेश इंद्र ने दिया था। फिर भी भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को पूर्णतः क्षमा नहीं किया, आधे अधूरे मन से क्षमा किया। इसका कारण यह है कि इंद्र की क्रिया भले ही ब्रह्मा जी से ज़्यादा कठोर दिखती है, कि बड़ा अपराध इंद्र का दिखता है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो इंद्र की क्रिया द्वारा इंद्र ने जो प्रलयकालीन मेघों को आदेश देकर के जो 7 दिनों तक निरंतर ब्रज में, पूरे ब्रज क्षेत्र में जो वर्षा कराया, उसके फल स्वरूप जो गिरिराज जी को अपने नख पर भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, तो 7 दिनों तक, पूरे 7 दिनों तक भगवान का भक्तों के साथ मिलन रहा। सभी भक्त, सभी ब्रिजवासी और यहाँ तक कि श्री जी भी भगवान के सम्मुख रही 7 दिनों तक गिरिराज जी के नीचे सभी ने शरण लिया है। और भगवान जो कि सभी अपने प्रिय मित्रों और ग्वाल बालों के साथ दिन में ही तो रह पाते थे और रात्रि को तो सभी अपने अपने घर में चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर 7 दिन और 7 रात्रि तक सभी एक साथ रहे हैं। तो इंद्र की क्रिया द्वारा भक्तों से भगवान का 7 दिनों तक निरंतर मिलन हुआ, उसके फलस्वरूप, और श्री जी का भी भगवान से 7 दिनों तक लगातार मिलन रहा। इसलिए भगवान इंद्र की क्रिया द्वारा भगवान और भक्त का अनिष्ट नहीं हुआ, बल्कि उनके इष्ट की सिद्धि ही हुई। इसलिए भगवान ने इंद्र को तुरंत ही क्षमा कर दिया, क्योंकि इंद्र की क्रिया द्वारा भगवान और भक्तों का मिलन हुआ। और ब्रह्मा जी की क्रिया के द्वारा पूरे 1 वर्ष पर्यंत, 1 वर्ष के लिए उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और बछड़ों को अपने ब्रह्मलोक लेके चले गए थे परीक्षा लेने के लिए भगवान की। तो पूरे 1 वर्ष पर्यंत भगवान और भक्त ग्वाल बालों का और बछड़ों का बिछोह रहा, बिछड़ गए 1 वर्ष के लिए। तो भगवान और भक्त का मिलन न होके, बल्कि ब्रह्मा जी की क्रिया द्वारा भगवान और भक्त का बिछड़ने की क्रिया हुई। इसके फलस्वरूप भगवान उनसे, ब्रह्मा जी से ज़्यादा रुष्ट हुए और ब्रह्मा जी के माफ़ी मांगने पर भी उन्होंने पूरे मन से उन्हें क्षमा याचना नहीं किया। ब्रह्मा जी के मन में भी ये ग्लानि बनी रही। भक्तमाल जी में तो प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी के मन में ये ग्लानि बनी रही, इसलिए ब्रह्मा जी ने ये अपने मन ही मन निर्णय किया कि हे प्रभु, इस द्वापर में तो मेरे द्वारा ऐसी क्रिया बनी, जाने अनजाने ही से ही, कि भक्त और भगवान का बिछड़ने की क्रिया हो गई।
तो मैं कलयुग में अवतार लेकर के आऊँगा और उस कलयुग में मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसके द्वारा भक्तों को भगवान से मैं मिलाऊंगा। तो वही ब्रह्मा जी महाराज इस कलिकाल में गोस्वामी श्री नाभा जी के रूप में अवतरित हुए हैं और गोस्वामी श्री नाभा जी के रूप में अवतरित होकर के और भक्तमाल ग्रंथ की रचना किए हैं और उस भक्तों की माला, उस भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों की माला पिरो करके और एक भक्तमाल मतलब भक्तों की माला उन्होंने बनाया है, भक्तों का चरित्र लेकर के, और उस भक्तों की माला को भगवान के कंठ में उर में धारण कराया है, जिससे कि भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी के अवतार नाभाजी महाराज को कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के दोषों की निवृत्ति इस प्रकार से कलयुग में भगवान ने उन्हें हृदय से क्षमा किया है और ब्रह्मा जी के भी हृदय पर जो भार था कि हमारी क्रिया द्वारा भक्त और भगवान का बिछड़ने की लीला हुई, तो इस प्रकार से उनके ये मन का भार भी उतर गया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।